नमस्कार। मैं ग्रैंड रेकी मास्टर पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर से। सबसे पहले मैं रेकी के पुनरुद्धारक डॉक्टर मिकाऊ सेई को नमन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने समस्त रेकी गुरुओं को, जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई और मैं आप तक पहुंचा पा रही हूं, उन सबको मैं नमन करती हूं। और आप सब रेकी प्रेमियों को भी मैं आशीर्वाद देती हूं। आज शुरू करें उसके पहले हम आज ओम ध्यान करेंगे 5 मिनट। उसके बाद अपना आज का लेसन पढ़ेंगे। ओम ध्वनि में अपने मन को आज्ञा चक्र पर सिर के मध्य में लगा करके वहाँ पर ओम की ध्वनि को सुनना है। आंखें बंद करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। ओम ध्वनि।
नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रेकी क्या है, रेकी का सिद्धांत, रेकी सर्वश्रेष्ठ कैसे है, रेकी में सावधानियाँ, रेकी के नियम एवं रेकी की प्रतिज्ञाएं, स्पॉन्डिलाइसिस एवं साइटिका में रेकी देने का तरीका, साथ में ऊर्ध्वरेता का अभ्यास हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग चक्रों पर चर्चा करेंगे। चक्र क्या है, चक्रों पर किस रोग में किस चक्र पर रेकी उपलब्ध कराएं, चक्र है क्या वास्तव में। जैसे हमारे ये शरीर में विभिन्न अंग हैं, इन हर अंग का अपना अपना अलग अलग कार्य है। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में हमारे शरीर में चक्र हैं, उन सब का अपना अलग अलग कार्य है। चक्रों को पढ़ने के पहले हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानें, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही इन चक्रों का स्थान है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी क्या है, उसका स्थान क्या है, पहले यह हम अच्छी प्रकार जान लें। सुषुम्ना नाड़ी हमारे कॉक्सिक्स यानी जहाँ रीढ़ की हड्डी, नीचे कॉक्सिक्स तिकोनी हड्डी है, उसके मध्य से चल करके रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए सीधे ऊपर सहस्त्रार तक पहुँचती है और फिर आकर के भूमध्य पर मिल जाती है। कॉक्सिक्स से चलती है यानी गुदा मूल से 4 अंगुल ऊपर, वहाँ से शुरू होकर के और सीधे रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए सहस्त्रार पर पहुंचती है और आकर के भूमध्य पर मिल जाती है। उसके बाद उसके बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, वो भी वहीं से शुरू होकर के सुषुम्ना के बाएं ओर से होते हुए आकर के यह भी भूमध्य पर मिल जाती है। दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है, वह भी सुषुम्ना के दाईं तरफ से होते हुए आकर के भूमध्य पर मिल जाती है। यानी ईड़ा नाड़ी बाईं तरफ है और पिंगला नाड़ी दाईं तरफ है। ईड़ा नाड़ी चलती है तो हमें शरीर को ठंडक मिलती है और पिंगला नाड़ी चलती है तो हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। यह हमारी शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतः ऑटो सिस्टम से परिवर्तित होती रहती हैं। जब शरीर को ठंडक चाहिए तब बायां स्वर चलने लगता है और जब शरीर को गर्मी चाहिए तो दायां स्वर स्वतः चलने लगता है अपने आप। इन स्वरों के साथ बिना मतलब में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग स्वर विज्ञान की किताब पढ़ करके उसमें जो लिखा होता है वह कार्य करना होता है, तो आप स्वतः नाक बंद करके एक दूसरे स्वर को खोल लेते हैं। ये गलत है। स्वतः जब वह उस किताब में जो लिखा है वह स्वर स्वतः चलने लगे तब वो काम करें। दाएं स्वर चले तब भोजन करें, बाएं स्वर चले तब पानी पिए। जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती चेंज करके आप उसको क्रिया को करने लगें, क्योंकि वो तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार पहले ही चल रहा है। उसको आप बदल देंगे
तो जो लाभ आप चाहते हैं, जिस लाभ के लिए आपने स्वर को देख करके पानी पिया या भोजन किया है, वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ईड़ा और पिंगला श्वास प्रश्वास के रूप में बराबर कार्य करती रहती है। जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, एक साथ दोनों स्वरों से श्वास लेते हैं, एक साथ दोनों स्वरों से श्वास बाहर निकालते हैं, उस स्थिति में हम सुषुम्ना स्वर से श्वास ले रहे होते हैं और सुषुम्ना स्वर से श्वास छोड़ रहे होते हैं। जब हम सुषुम्ना स्वर से श्वास लेते हैं तो मन एकदम एकाग्र रहता है, एकदम शांत रहता है। जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के साधक, कई बार उन्होंने देखा होगा आज ध्यान करने में आनंद आ गया, एकदम बहुत मज़ेदार, मन लग गया, एकदम ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा से हम भर गए। कभी कहते हैं आज तो कम मन लगा, कभी कहते हैं आज मन लगा ही नहीं। ऐसा इसीलिए होता है जब हम दोनों स्वरों से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारा मन एकदम स्थिर हो जाता है और ध्यान में मन एकाग्र हो जाता है। जब दाएं स्वर से ले रहे होते हैं तो मन कम लगता है और बाएं स्वर से ले रहे होते हैं तो मन नहीं लगता। इसीलिए ध्यान करने के पहले प्राणायाम करने का विधान है कि पहले आप प्राणायाम करें, फिर जब दोनों स्वर चलने लगे तब आप ध्यान में बैठें, फिर आप देखें कितना अच्छा मन लगने लगता है। तो सुषुम्ना नाड़ी का स्थान हमने जाना कि रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना का स्थान है, उसके अंदर वज्र नाड़ी है। सुषुम्ना तो अपने आप में सूक्ष्म है, उसके अंदर और सूक्ष्म वज्र नाड़ी है, उसके अंदर और सूक्ष्म चित्रणी नाड़ी है, उसके अंदर और सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी है। सुषुम्ना के अंदर वज्र, चित्रणी और ब्रह्म नाड़ी है। उसके अंदर हमारे अति सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र ब्रह्म नाड़ी के अंदर स्थापित हैं। ये सातों चक्र हमारे ब्रह्म नाड़ी के अंदर स्थापित हैं। नॉर्मल स्थिति में ये सभी चक्र मुरझाए हुए कमल के समान मुँह नीचे हुए लटके हुए रहते हैं। लेकिन यदि हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये मुख ऊपर की ओर कर लेते हैं। जैसे जैसे साधना करते जाते हैं ये खिली हुई पंखुड़ियों की तरह हो जाते हैं और एकदम खिल उठते हैं और ये बाहर से बायो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को तेजी से सोखने लगते हैं। धीरे धीरे इसमें ऊर्जा का प्रवाह और साधना करते जाते हैं तो ये और स्प्रेड होते जाते हैं। जो जिस चक्र का जो रंग है वो चारों ओर और फैलने लगता है। जैसे पानी में बूंद डालो तो चारों ओर एकदम पानी की एक लहर फैलती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से जिस चक्र का जो रंग है वह चक्र में वह रंग उसी प्रकार से फैलता हुआ दिखाई देने लगता है जैसे जैसे हम इन चक्रों पर साधना करते चले जाते हैं। तो ये हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र होते हैं। वैसे तो हर गोल स्थान चक्र का मतलब होता है पहिया। हमारे योग शास्त्र में मुख्य रूप से 7 चक्र लिखे हैं। फिर कुछ योग शास्त्रियों ने उससे ज़्यादा भी बताए हैं। किसी ने 17 बताए हैं, किसी ने 24 बताए हैं, किसी ने उससे भी ज़्यादा बताए हैं। लेकिन वास्तव में मुख्य चक्र 7 ही हैं। और उन मुख्य चक्रों को आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जिन स्थान पर इन 7 चक्रों का होना बताया, आज के विज्ञान ने उन्हीं स्थानों पर उन्हीं के पास लगभग हर चक्र के पास एक अंतःस्रावी ग्रंथि मौजूद है। और ये चक्र बाहर से बायो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि तक पहुंचाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो उस ग्रंथि से संबंधित जो भी ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन किसी भी प्रकार का इसमें व्यवधान आने पर तो इसमें इसके रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न प्रकार का हार्मोन्स का मिश्रण बनता है उसमें व्यवधान आने लगता है। और व्यवधान आने के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इस ऊर्जा को
चक्रों के माध्यम से सोख नहीं पाती हैं और चक्र भी बाहर से उस ऊर्जा को पूरी तरीके से सोख नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने लगती है। यह मुख्य चक्र 7 हैं। इसमें 3 चक्र जो ऊपर के हैं वो आकाश तत्व के हैं, नीचे के जो 3 चक्र हैं वो पृथ्वी तत्व के हैं, बीच का जो मध्य में है वह दोनों में समन्वय स्थापित करता है, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व में। हमारे बहुत से संत महात्मा नीचे के चक्रों को महत्वहीन बताते हैं, कहते हैं नीचे के चक्रों का कोई महत्व नहीं है, केवल ऊपर के चक्रों पर ही साधना की जानी चाहिए। लेकिन हमारे 7 चक्र इस प्रकार हैं जैसे मकान के 7 पिलर। जैसे कोई भी मकान की छत 4 पिलर पर खड़ी की जाती है, 4 पिलर करके उसके ऊपर बनाकर छत डाली जाती है। अगर उसका एक भी पिलर हटा दिया जाए तो क्या वह छत उतनी मजबूत रहेगी? शायद नहीं। उसी प्रकार से हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, उसके लिए ये हमारे मकान के शरीर रूपी मकान के 7 पिलर हैं। इन 7 पिलर्स पर एक साथ साधना क्रमशः करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले एक चक्र को जागृत करें फिर दूसरे चक्र को जागृत करें। सभी चक्रों पर एक साथ जब हम साधना करते हैं तो हमारा शरीर संतुलित बना रहता है, क्योंकि जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास के हैं। आध्यात्मिक और मानसिक विकास की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं की। जो नीचे के 3 चक्र हैं वो शारीरिक विकास और भौतिक आवश्यकताओं के हैं। तो हमको चारों चीज़ों में जब बैलेंस होता है तभी हम पूर्ण स्वस्थ रह पाते हैं, तन मन और आत्मा से। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कमी हुई, ऊपर के चक्रों में कमी हुई, तो विभिन्न प्रकार के मानसिक कष्टों से हम पीड़ित हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन, नकारात्मक चिंतन आदि हमारे अंदर आने लगता है। और यदि नीचे के चक्र किसी कारण से कमज़ोर पड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार से व्यवधान आता है, तो हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्ट हमारे शरीर में आने लगते हैं और हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। तभी तो जब हमें क्रोध आता है किसी व्यक्ति को, तो क्रोध आते ही व्यक्ति को हार्ट अटैक का रोगी अगर है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर का रोगी है तो उसका ब्लड कोमा में चला जाता है। इस तरीके से तुरंत हमारे शरीर पर हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है और इन चक्रों के माध्यम से कवर नहीं हो पाता है और व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। इसीलिए इन 7 चक्रों पर हमको एक साथ साधना करनी चाहिए। चक्रों का चित्र ले आओ। ये 7 चक्र हैं। पहले 7 दिखाओ, पहले 7 दिखाओ एक साथ। 7 हैं। ये हमारे 7 चक्र हैं, ध्यान से देखें। अभी हम एक एक भी दिखाएंगे। जैसे जैसे एक एक चक्र पढ़ाते जाएंगे, आपको एक एक चक्र का चित्र दिखाते जाएंगे। पहले ध्यान से इन 7 चक्रों को देख लें। ये 7 चक्रों को नीचे से गिना जाता है। सबसे पहले आपका नीचे आता है, डालो पहला निकालो, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान है रीढ़ की हड्डी के कॉक्सिक्स में, मध्य में। एक बात सदा ध्यान रखें, जो आगे लिखा रहता है किताबों में कि चक्र में आगे की जगह बताई जाती है, पेट नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, हृदय पे, यहाँ पर चक्र का स्थान ना हो करके रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना है, उसके अंदर हमारे चक्रों के स्थान है। तो जब भी हमें चक्र की साधना करनी हो तो मन को सुषुम्ना के अंदर, वज्र के अंदर, चित्रणी के अंदर, ब्रह्म नाड़ी, उसके अंदर मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। तब हमारा ये आपका देखिए मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र का स्थान आपका कॉक्सिक्स है। कॉक्सिक्स के मध्य में हमारे मूलाधार चक्र का स्थान है। तो जब भी हमें मूलाधार चक्र पर साधना करनी है तो मन को कॉक्सिक्स के अंदर ले जाएं और वहाँ ले जा कर के आंखें बंद कर लें।
और फिर उस जगह पर मन को ले जा करके उसके बीज मंत्र से ध्यान करते हैं। डालो, ये हमारा मजबूती, प्रचुरता, संपन्नता और वैभव का केंद्र है। मजबूती, प्रचुरता, संपन्नता और वैभव का केंद्र, यानी हमारे स्केलेटन को अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए, स्केलेटन में हड्डियों में कहीं कमी है तो हम मूलाधार चक्र पर रेकी देंगे। धन समृद्धि में कमी है, निर्धनता है, उसको भी हम मूलाधार चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। यहीं पर माना जाता है कि 3.5 फेरा डालें, कुंडलनी ऊर्जा भी यहीं पर विराजमान है, अपने मुंह को फन को अंदर पूंछ में डाले हुए मूलाधार चक्र पर विराजमान है। जब इस चक्र पर साधना करते हैं तो मूलाधार चक्र पर कुंडलनी ऊर्जा भी वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होकर के अपने फन को ऊपर करती है और धीरे से फिर साधना करते चले जाते हैं तो ये ऊपर तक पहुंचती है। आखिरी पड़ाव इसका सहस्त्रार चक्र है। तो यहाँ पर 3.5 फेरा डालें, कुंडलनी ऊर्जा भी बैठी हुई है। जब यह चक्र सही प्रकार से कार्य करता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, तो हम स्वस्थ रहने लगते हैं। उसके बाद भी इस पर साधना बराबर प्रारंभ करता रहता है व्यक्ति, तो व्यक्ति अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है उसको। वो कभी बीमार फिर नहीं पड़ता, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है जब उसका मूलाधार चक्र सिद्ध हो जाता है। चक्र की 3 गतियाँ होती हैं। पहले तो एक आप सही काम नहीं कर रहा है, ये तो प्रारंभिक स्थिति है। पहली स्थिति हुई कि इसको एक्टिव होना। जब इस पर हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये चक्र एक्टिव होते हैं और ध्यान करते चले जाते हैं तो जागृत हो जाते हैं और ध्यान करते चले जाते हैं तो उस चक्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी सिद्धि फल फिर हमें उसको मिलने लगता है। तो मूलाधार का सिद्धि फल है आरोग्यता की प्राप्ति। बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, खिन्नता है, कैंसर है, कमर नीचे की ओर झुक गई है मूलाधार से, तो उन सबको भी मूलाधार चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है रूट चक्रा। रूट माने होता है जड़। जब भी कोई चीज़ जड़ से अगर झुक गई, पेड़ भी जड़ से झुक जाएगा तो तेज आंधी पानी में वो गिर जाएगा। तो जब एक स्थिति आती है उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति का स्पाइन आगे की ओर झुक जाती है, तो कोई भी झोंका आया बीमारी का तो वो उस कष्ट में चला जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर हम उस व्यक्ति को जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई है उसको मूलाधार चक्र पर देर तक रेकी उपलब्ध कराएं तो हम देखेंगे कि वह व्यक्ति की धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी, मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिल जाएगी और ऊर्जा मिलते ही, उसको एनर्जी मिलते ही वह मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर छोटी मोटी आंधी तूफान से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका बीज मंत्र लम है, इसका रंग लाल है। रंग के विषय में, कलर के विषय में भी 2 धारणाएं हैं। एक हमारे योग शास्त्रों में लिखी हुई हैं, दूसरी रेकी के आचार्यों ने निकाली है। योग शास्त्रों में जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधना की, उस साधना के आधार पर जो रंग दिखाई दिए और जो चित्र दिखाई दिए वो उन्होंने हम लोगों को दिए, पुस्तक में लिखकर डिजाइन बना के दिए। जो चित्र मैंने अभी आपको दिखाए चक्रों के, एक बार पुनः दिखा दें। मूलाधार चक्र, दूसरा आगे क्या, तो ये चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऋषियों ने हमारे साधना करके जो चक्रों को देखा है, ये वही चित्र हैं। लेकिन इसमें रंग में कुछ में तो सेम सिमिलरिटी है और कुछ रंगों में भिन्नता है रेकी में और हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ हम लोग रेकी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो रेकी में जो कलर बताए गए हैं मैं उन्हीं रंगों की चर्चा करूँगी, लेकिन आपको शास्त्रों के अनुसार जो रंग है वह भी बताएंगे। मूलाधार का रंग लाल बताया गया है रेकी में, हमारे शास्त्रों में इसका रंग रक्त रंग बताया गया है। बीज मंत्र वही है जो हमारे ऋषियों ने बताए हैं।
जिस चक्र पर हमें साधना करनी हो, जिस चक्र को हमें जागृत करना हो, उस चक्र पर जब हम उसी के बीज मंत्र से ध्यान करते हैं तो वह चक्र जल्दी जागृत होता है। और उस चक्र के स्थान पर जाकर मन को कंसंट्रेट करके जब हम ध्यान करते हैं तो उस चक्र में वाइब्रेशन बहुत जल्दी आने लगती है और बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हम चक्रों पर साधना करते हैं, कुछ दिनों के बाद पिछले जन्मों में की हुई साधना भी हमारे वहाँ तक जुड़ जाती है और हम शुरू में कभी कभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। लगने लगता है कि बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारा एनर्जी हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो गई। लेकिन जब हम उस लेवल पर पहुँच जाते हैं, फिर जो समय लगना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए आप ये मत परेशान हो कि किसी ने साधना शुरू की वो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच गया, किसी ने साधना की वो बहुत अभी नीचे ही रहा। क्योंकि जिसने जितनी साधना पिछले जन्म में की हुई होगी उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है। इसीलिए जिस चक्र पर जिस मंत्र से साधना की जाती है, जिस बीज मंत्र से साधना की जाती है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे और भी मंत्रों से अगर करें तो रिजल्ट मिलता है, ओम ध्वनि से करें या कोई आपके गुरु मंत्र से करें, लेकिन जो उसका अपना बीज मंत्र है हर चक्र का, जो हमारे ऋषियों ने दिए हैं, उससे हम करते हैं तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, यानी ला लिखा और ला पर अंक की मात्रा लगाई। ये आपको जो चित्र दिखाया है उसके बीच में लम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र के बीच में डिजाइन में लम लिखा हुआ है। तो ये आपका था पहला मूलाधार चक्र। ये हमारी मजबूती, प्रचुरता, संपन्नता और वैभव का केंद्र है। दूसरा चक्र हमारा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। यह नाभि के 2-3 अंगुल नीचे है। नाभि के नीचे जो हमने जगह बताई, तो इसका मतलब ये नाभि के नीचे पेट पर नहीं, प्रेणु पर नहीं, ठीक उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, मन को वहाँ ले जाएंगे और रीढ़ की हड्डी के अंदर, सुषुम्ना के अंदर, वज्र चित्रिणी ब्रह्म नाड़ी के अंदर जाकर के मन को कंसंट्रेट करेंगे तो वहाँ पर उसका दिखाई देगा। ये हमारे कामना वासना का केंद्र है, अहम का परिचायक है और सृजन का केंद्र है। ये भी अपने आप में पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि यह चक्र के कहीं पर भी महत्ता कम है। इसका रंग नारंगी है। हमारे शास्त्रों में इसका रंग सिंदूरी लिखा है। नारंगी और सिंदूरी लगभग एक सही रंग होते हैं, थोड़ा सा शेड में फर्क होता है। इसका बीज मंत्र वम है। ये अहम का परिचायक है, सृजन का केंद्र है। इस पर ये क्रियाशीलता का केंद्र है, रचनात्मकता का केंद्र है। इस पर जब साधना की जाती है तो कुछ ना कुछ सृजन होता है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो और चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, कुछ ना कुछ सृजन निश्चित होता है। तो जब ये चक्र सही प्रकार से कार्य नहीं करता है तब संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो जिन लोगों को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है उनको स्वाधिष्ठान चक्र पर मेल और फीमेल दोनों को रेकी उपलब्ध करानी चाहिए। जिनको कोई मूत्राशय संबंधी रोग है, यूरिन ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, सेक्स संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसको भी स्वाधिष्ठान चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है। जुखाम में, खांसी में भी हम, दमा में भी हम स्वाधिष्ठान चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इसका तत्व जल तत्व है। इसीलिए इन कष्टों में, पैरों के कष्टों में और पेड़ू प्रदेश में जो भी ऑर्गन आते हैं, पेड़ू प्रदेश का मतलब है लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन का मतलब पेड़ू से नीचे पेट वाला जो एरिया है वो पेड़ू प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तब हम स्वाधिष्ठान चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं।
जब यह चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है, यह चक्र सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो संतान की उत्पत्ति होती है। फिर भी इस पर हम साधना करते चले जाते हैं और साधना करते चले जाते हैं, और ये चक्र जब जागृत होता है तो व्यक्ति समाज के लिए कोई नया आविष्कार करता है। जितने भी आविष्कारक हुए हैं, चाहे किसी भी चीज़ की आविष्कार हुआ हो सृष्टि में, उन लोगों का निश्चित रूप से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत रहा होगा। जरूरी नहीं है कि इसी जन्म का हो, पिछले जन्म की भी साधना उनकी हो सकती है। जिसका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा वही समाज को कोई नई चीज़, नया आविष्कार करके दे सकता है। फिर भी वो अगर साधना करता रहता है और उस चक्र पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वह आध्यात्मिक जगत में नई खोज करता है। यानी सृजन का केंद्र है तो ये सृजन ही करेगा। आध्यात्मिक जगत में हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने नई विधा निकाली, श्री श्री महेश योगी जी ने हमें नई विधा दी, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें नई विधा दी। इन लोगों ने एक नई चीज़ निकाल करके आध्यात्मिक जगत में हमारे बीच में लाए। तो अगर इस चक्र सिद्ध होता है तो फिर वह आध्यात्मिक जगत में कोई नई चीज़ लाता है और उसको सिद्धि फल प्राप्त होता है। तो इसकी भी 3 स्थितियाँ। सबसे पहले एक्टिव होता है तो भौतिक जगत में सृजन, फिर यह जागृत होता है तो सामाजिक में सृजन, फिर ये और सिद्ध होता है तो आध्यात्मिक जगत में सृजन करता है। यानी हर स्थितियों में इसका कार्य सृजन का होता है। इसका बीज मंत्र वम है। यानी इस चक्र पर जब साधना की जाएगी तो हम वम के द्वारा इस चक्र पर साधना करेंगे। इन चक्रों के बीज मंत्र की साधना हम लोग कल तो नहीं करेंगे, परसों करेंगे। कल क्योंकि हम लोग और पढ़ेंगे, तो कल परसों हम लोग जो अभी आज आपको चक्र पढ़ा रहे हैं, इनकी साधना कल छोड़कर परसों जैसे ही सेशन शुरू होगा, सबसे पहले बीज मंत्रों के द्वारा सभी चक्रों पर हम लोग साधना करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका दूसरा आपका हुआ स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पर आपको सृजन का केंद्र है, अहम का केंद्र है, वासना और कामना का केंद्र है, ये रचनात्मकता का केंद्र है, क्रियात्मकता का केंद्र है। इसलिए इसको भी हमें बराबर इस पर भी कार्य करना चाहिए, इस पर भी साधना करनी चाहिए। हमारा तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। यह नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। इसका स्थान भी हम लोग वहीं जाएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर, वज्र, फिर चित्रिणी, फिर उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी के अंदर इस चक्र का स्थान है। मन को जब इस पर साधना करेंगे तो मन को उसी स्थान पर ले जाएंगे। नाभि से 3 अंगुल ऊपर, रीढ़ की हड्डी पीछे जाकर रीढ़ की हड्डी के अंदर जाएंगे और वहाँ पर मन को कंसंट्रेट करेंगे। ये चिंता बिल्कुल ना करें कि कौन सी गुड़िया पर करें। जैसे ही आप मन को वहाँ ले जाएंगे और उसके चक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे, तो जैसे नाभि पर हाथ रखते ही स्पंदन की अनुभूति होती है, वैसे ही उस स्थान पर हल्की वाइब्रेशन होने लगेगी। आपका मन स्वतः वहाँ चला जाएगा। इसीलिए आपको यह आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल आप 1-1 सेंटीमीटर नाप कर सोचने का प्रयास करें कि सही जगह हम गए कि नहीं गए। आप शुरू में सही जगह नहीं भी जाएंगे तो थोड़ी देर में मंत्र 1 या 1-2 दिन में मंत्र बोलते हुए उस स्थान पर निश्चित पहुंच जाएंगे। यह ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति, वीरता और साहस का केंद्र है। यह तापमान को मेंटेन करता है। यानी टेम्परेचर अगर किसी को बराबर कम रहता है या बराबर ज़्यादा रहता है तो उसको मणिपूरक चक्र पर हाथ रख के रेकी उपलब्ध कराते हैं तो उसका तापमान मेंटेन रहने लगता है। यह वीरता और साहस का भी केंद्र है, बुद्धि का भी केंद्र है। यानी बच्चों के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, वीरता और साहसी बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें मणिपूरक चक्र पर रेकी उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों के लिए मैंने आपको पहले मूलाधार चक्र भी बताया था। एक चक्र मूलाधार हो गया, दूसरा चक्र आपका मणिपूरक चक्र हो गया, जिससे कि बच्चों का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, उनमें एनर्जी आए, वो वीर और साहसी हो, उनका ऊर्जा का केंद्र
ऊर्जान्वित हो, उन सब कार्य के लिए हमें मणिपूरक चक्र पर रेकी उपलब्ध करानी चाहिए। पूरा पाचन संस्थान हमारा इस चक्र के अंतर्गत आता है। अभी शायद आप ये सोच रहे होंगे कि किस अंग के लिए हम किस चक्र पर रेकी दें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया में, जिस चक्र के एरिया में जो अंग आते हैं, उन सभी अंगों को उस चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है। मूलाधार चक्र के अंतर्गत जो अंग ऑर्गन आते हैं, उन सब के लिए मूलाधार पर कराएंगे। स्वादिष्ठान चक्र पर जो ऑर्गन आते हैं पेड़ू प्रदेश में, उनके लिए हम स्वादिष्ठान पर कराएंगे। मणिपूरक चक्र में जो ऑर्गन आते हैं, उनको हम मणिपूरक चक्र पर रेकी उपलब्ध कराएंगे। इस मणिपूरक चक्र के बारे में तो ये भी कहा जाता है, यहीं पर रासायनिक प्राण बसते हैं, क्योंकि सारा पाचन, पोषण और निष्कासन की प्रक्रिया इस चक्र के माध्यम से ही होती है। लीवर, प्लीहा, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सभी इसी चक्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चक्रों अंगों के कष्टों में हम मणिपूरक चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। मुख्य रूप से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए किसी पेशेंट को क्या क्या स्थान चुनते हैं? सबसे पहले कष्ट अंग, जिस अंग में कष्ट है, फिर उससे संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर उससे संबंधित चक्र। जब हम इन तीनों स्थानों को चुन करके इन तीनों स्थानों पर रेकी उपलब्ध कराते हैं, तब देखते हैं कि बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। उस कष्ट को ठीक करने में बहुत जल्दी सहायता मिलती है। तो कौन कौन सा चुना हम लोगों ने? कष्ट अंग, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी उससे संबंधित एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और साथ में उससे संबंधित चक्र, यानी किस चक्र के एरिया में है उस चक्र को चुनेंगे और उस पर 10-10 मिनट तीनों स्थानों पर रेकी देंगे। फिर देखेंगे कि बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिला। इस चक्र का रंग पीला है। रेकी में इस चक्र का रंग पीला बताया है और हमारे शास्त्रों में इस चक्र का रंग हरा बताया है, क्योंकि यहाँ पर सारा पाचन पोषण होता है, निष्कासन होता है। तो हमारी एनर्जी का केंद्र तो यह चक्र ही है। जब भी इस चक्र पर रेकी देंगे तो छोटी उंगली को नाभि से टच करके और फिर हाथ को पेट पर रख लेते हैं, तो उस चक्र पर डायरेक्ट अंदर तक ऊर्जा पहुंचती है और मन को उस चक्र पर, यानी ठीक उसके पीछे जो स्पाइन है, उस स्थान पर लगा करके इसके बीज मंत्र को दोहराते हैं। इसका बीज मंत्र है रम। रा पर इनकी मात्रा रम। इसका बीज मंत्र रम है। रम को बराबर दोहराते जाते हैं और मन को वहाँ पर लगाते हैं। हर चक्र पर आप 3-3 मिनट की भी साधना कर सकते हैं और हर चक्र पर 5-5 मिनट की भी साधना कर सकती हैं। हर चक्र पर 10-10 मिनट की भी साधना की जा सकती है। आपके पास जितना समय हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना समय चक्रों का निर्धारित कर लें। यह आपको YouTube पर भी चक्रा मेडिटेशन पड़ा हुआ मिल जाएगा। आप चक्रा मेडिटेशन डालेंगे तो 1 घंटे का भी है और 20 मिनट का भी है। उसको चलाकर भी आप कर सकते हैं, या अभी जब हम परसों करेंगे वो भी आपके पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका था तीसरा चक्र, मणिपूरक चक्र। आपका चौथा चक्र है हृदय चक्र। ये जो नीचे के 3 चक्र थे, ये पृथ्वी तत्व के चक्र थे, भौतिक और भौतिकता से संबंधित थे और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित थे। अभी आपका आया हृदय चक्र। हृदय चक्र आपका दोनों में समन्वय स्थापित करता है। इस पृथ्वी तत्व और इस तत्व के चक्रों में, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के चक्रों में संतुलन स्थापित करता है। ये करुणा, दया, ममता, निश्चल प्यार, भक्ति, साधना और आराधना का केंद्र है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ज़्यादा यहीं पर ध्यान लगाने की बात की है। यहीं पर बताया है कि आत्मा का वास हमारे हृदय में है, क्योंकि जब तक करुणा, दया, ममता, निश्चल प्यार नहीं बहेगा, तब तक अध्यात्म की आगे की सीढ़ी पर
हम नहीं चढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम इस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो निश्चल प्यार, करुणा, दया, ममता इससे बहने लगती है। लीवर के कष्टों में, फेफड़े के कष्टों में, पसलियों में, लंग्स में, लीवर में, दोनों में देते हैं, क्योंकि लीवर थोड़ा हमारा पसली के अंदर होता है, थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ऊपर। इसीलिए लीवर में मणिपूरक चक्र पर भी देते हैं और लीवर के कष्ट में हार्ट चक्र पर भी रेकी उपलब्ध कराते हैं। खांसी में, जुखाम में, डिप्रेशन में, इरिटेशन में, जल्दी जल्दी इसको गुस्सा आता है, उसमें हम हृदय चक्र पर रेकी देते हैं। मन की एकाग्रता नहीं लगती है, उसमें भी हम हृदय चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। हृदय के कष्टों में भी हम हृदय चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। अगर हृदय का हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो, ऐसी स्थिति में आगे से डायरेक्ट रेकी नहीं देते हैं, पीछे की तरफ से हाथ रख के रेकी देते हैं और बहुत स्लो रेकी देते हैं। यानी प्रार्थना को जो प्रेयर करते हैं बहुत हल्की ऊर्जा के लिए करते हैं, क्योंकि अगर अटैक तेज़ी से पड़ा हुआ है, आगे ब्लॉकेज स्ट्रांग है, रास्ता खुला हुआ नहीं है और आपने ऊर्जा के फ्लो को तेज़ किया तो वहाँ पर और तेज़ झटका लगकर फ्लो को तेज़ बढ़ेगा, उससे दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए आप उसको फ्लो को धीमे धीमे फ्लो को दें, जिससे कि धीमे धीमे वहाँ पर वो स्पेस बना सके और स्पेस बना करके ऊर्जा का फ्लो होने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो और प्रिकॉशन है जो लिए जाते हैं वो ना लें, वो तो कंटिन्यूस बराबर लें। साथ में अगर आप रेकी देते जाएंगे तो उसमें जो सुधार होना शुरू हो जाएगा और जिससे कि उससे शरीर में होने वाले कुछ नुकसानों को हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए हृदय चक्र में इतने विभिन्न जो भी हमारे पसलियों से लेकर के गर्दन तक के ऑर्गन्स हैं, इन सभी कष्टों में हम हृदय चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। इसका रंग हमारे रेकी में हरा बताया है, ग्रीन बताया है और हमारे शास्त्रों में अरुण रंग बताया है। अरुण रंग का कलर मतलब होता है निकलते हुए सूरज का जो रंग होता है, सूर्योदय के समय जो सूरज का रंग होता है वह रंग अरुण कलर कहलाता है। हमारे यहाँ रेकी में इसका रंग हरा बताया है, कि रेकी में जो कलर हैं वो रेनबो पर आधारित हैं। जो रेनबो का क्रम है उस क्रम में रेकी के कलर बताए गए हैं, क्योंकि रेकी के गुरु डॉक्टर मिकाऊ सेई जी को जो मूर्छित अवस्था में ज्ञान हुआ था और जो रंग दिखाई दिए थे सभी चक्रों के, वो रेनबो कलर में दिखाई दिए थे। इसीलिए रेकी में रेनबो वाले कलर पढ़ाए जाते हैं और वही रंगों पर उन पर ध्यान लगाया जाता है, विचार किया जाता है और व्यक्ति को वही रंग फील होते हैं। लेकिन साधना करते समय यदि किसी व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार कलर दिखाई देने लगते हैं तो वो भी गलत नहीं है। उसको जो दिखाई दे रहे हैं वो उसी को में ही उसको डूब जाए और उसी में ही उसको देखे। तो हृदय चक्र का रंग रेकी के अनुसार हरा है, तो हरे पर हमको मन को लगाना है और उस पर हमें मन को लगा करके साधना करनी है। जब भी हमें कुछ भी समझना है क्या करना है, कहाँ पर रेकी दें, तो आप एक हाथ हृदय पर रखें, एक हाथ मणिपूरक पर रखें। एक हाथ हृदय पर रखें और दूसरा हाथ मणिपूरक पर रख करके रेकी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सारा पाचन संस्थान यहाँ पर है, रक्त संस्थान यानी हृदय यहीं पर है, लीवर यहीं पर मिलता है, स्प्लीन यहीं पर मिलता है, तो पूरे सारे संस्थान मेन संस्थान आ जाएंगे और हमारे शरीर को एक्टिव कर देंगे। तो जब भी कहीं पर भी समझना है कहाँ पर हाथ रखकर रेकी उपलब्ध कराएं, तो एक हाथ हृदय पर रखकर एक हाथ मणिपूरक पर रखकर रेकी उपलब्ध कराएं। यात्रा करते समय भी आप एक हाथ हृदय पर रख लें, एक हाथ मणिपूरक पर रख लें और आराम से बैठ जाएं। कोई नहीं समझ पाएगा आप क्या कर रहे हैं। आप रेकी करते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे और जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे आप एकदम तरोताज़ा हैं, बिल्कुल भी थकावट का कहीं भी अनुभव नहीं होगा, ऐसे कि जैसे आप फ्रेश होकर आए हो सोकर, ऐसी स्थिति में आप होंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, मैंने तो किया है। जब से रेकी सीखी है, चाहे कितनी भी दूर की यात्रा क्यों ना कर लें, थकान का अनुभव नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि जाकर पहले लेटा जाए या जाकर पहले चाय पी जाए। जबकि जब रेकी नहीं सीखी थी उसके पहले जाके पहले थक के लेट जाते थे,
पहले आराम करते थे, बहुत थक गए हैं, और फिर किसी से ठीक से बात कर पाते थे, जबकि अब बिल्कुल तरोताज़ा पहुँचते हैं, पूरे एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही आप भी रह सकते हैं। जब आप रेकी का अटेनमेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद जब आप शक्तिपात के बाद अपने आप को रेकी देंगे, तब आप देखेंगे कि ऊर्जा का फ्लो का आप अच्छे से अनुभव कर पा रहे हैं। हाथों में गर्माहट के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, कुछ इससे अलग जो नॉर्मल नहीं है। जैसे ही आप रेकी शुरू करते हैं उसकी अनुभूति होगी, तो यह आपका रेकी आपको अपना अनुभव करा रही है। इसका रंग बता दिए। इसका बीज मंत्र यम है। इसका बीज मंत्र या यति वाला यम है। जब इस पर हम साधना करते हैं तो इस पर हम यम बीज मंत्र से साधना करते हैं। ये हमारे दोनों चीज़ों को पृथ्वी तत्व आकाश तत्व में समन्वय स्थापित करता है। इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है चक्रों में, हृदय चक्र का। इसका प्राचीन नाम है अनाहत चक्र। नया नाम इसको हृदय चक्र दिया गया है, लेकिन प्राचीन नाम इसका अनाहत चक्र है। अब आपका अगला चक्र आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र आपका गले में है। गले में कंठमूल के ठीक पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर वज्र, वज्र के अंदर चित्रणी, चित्रणी के अंदर ब्रह्मनाड़ी, उसके अंदर हमारे अति सूक्ष्म शक्ति के केंद्र चक्र विशुद्ध चक्र का स्थान है। यह हमारे संचार का केंद्र है, अभिव्यक्ति का केंद्र है। संचार का केंद्र है, अभिव्यक्ति का केंद्र है। जीवाणुओं से, विषाणुओं से हमारी रक्षा करता है। कोई भी गलत चीज़ अगर हम इंटेक कर जाते हैं तो तुरंत उबकाई आने लगती है, यानी ये चक्र उस चीज़ को बाहर फेंकना चाहता है जो हमने कोई चीज़ ग्रहण कर ली है। उसको जब हम बाहर फेंक देते हैं शरीर, तो फिर वो विशुद्ध चक्र का क्योंकि काम है कि उस चीज़ को अंदर जो विषाणु और जीवाणु हैं वो अंदर न प्रवेश करने पाएँ। जब ये सही प्रकार से कार्य नहीं करता है तब विषाणु और जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हमें विशुद्ध चक्र को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर भी हमें बराबर एनर्जी लेते रहना चाहिए। ये हमारे संचार का केंद्र भी है, यानी अगर सरल भाषा में कहें तो हमारे शरीर की टेलीफोन व्यवस्था है। मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य इस चक्र के माध्यम से होता है। जैसे कोई चीज़ हमने हाथ में पकड़ी, अब ये मैसेज कि मेरे हाथ में टॉर्च है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा, तभी मेरे ब्रेन को पता पड़ पाएगा कि मेरे हाथ में टॉर्च है। लेकिन यदि ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचा, हम टॉर्च पकड़े हुए भी हैं, तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा कि मेरे हाथ में टॉर्च है। इसीलिए अधिक उम्र हो जाने पर कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम पकड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं, ग्रिप में नहीं ले पाते हैं और समझ लेते ले लिए है और हम लेके चल देते हैं, अब वो चीज़ गिर जाती है हाथ से। पैर में चप्पल डालते हैं, बिना एक्शन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो नाती पोते लोग हंसते हैं, देखो पैर डाला, चप्पल पड़ी नहीं और फिर भी देखो चल दिए। लेकिन उसमें उनकी खता नहीं होती है कि उनको मैसेज ही ब्रेन तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बुद्धि से उस चप्पल को पहन लिया और मान लिया, पहन लिया और वो चल पड़ते हैं। जब ऐसी स्थिति हो, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशुद्ध चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है 21 दिन तक या 42 दिन तक। तब उसकी ये समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है। अधिक मोटापा, अधिक दुबलापन, इसके लिए भी हम विशुद्ध चक्र पर रेकी देते हैं, क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि यहीं पर है। तो जब वो सही प्रकार से कार्य करेगी तभी वज़न मेंटेन रहता है। इसीलिए जब अधिक वज़न बढ़ रहा हो या बहुत दुबले हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम विशुद्ध चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। गले की किसी भी प्रकार की समस्या में, टॉन्सिल में, गले की खराश में, कंठ अवरोध में, इन सब में हम विशुद्ध चक्र पर ही रेकी उपलब्ध कराते हैं। इस चक्र पर रेकी देने से
जब ये चक्र सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तब व्यक्ति सही प्रकार से गले का ये रोग नहीं होने पाते हैं, गला सही प्रकार से कार्य करता है। जब ये और साधना की जाती है, यह चक्र जागृत होता है, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो जाता है। उस वक्ता को सुनने के लिए लोग रुके रहते हैं। संचालक भी अपनी जगह बड़ा चालाक होता है, उसके वक्ता के सबसे बाद में लेक्चर लगाता है, क्योंकि उसका अगर लेक्चर पहले लग गया तो पूरी पब्लिक उठकर चली जाएगी। तो ऐसा अगर व्यक्ति है जिसके लिए लोग भाषण के लिए रुके हुए रहते हैं, इसका मतलब है कि उसका विशुद्ध चक्र जागृत है। और जिसका विशुद्ध चक्र जागृत होकर और साधना करते हैं और जब सिद्धि की ओर पहुंचता है, तो वह अपनी बात को बिना कहे ही दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे की बात बिना कहे ही जान सकता है, समझ लेगा कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, या अपनी बात को वो कहेगा, दूसरा व्यक्ति बिना बोले ही उसकी बात को समझ जाएगा, अगर उसने धारणा दे करके उसके अंदर प्रेषित किया है कि यह व्यक्ति मुझसे क्या कहा जा रहा है, बिना बोले ही वह व्यक्ति जान करके और उस प्रकार के कार्य करने लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे अभिव्यक्ति का भी केंद्र है। अच्छे वक्ता बनने के लिए भी हम इस चक्र पर रेकी लेते हैं। गले की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वजन घटाना या बढ़ाना है उसके लिए, हम इन सभी के लिए, और अपने संचार व्यवस्था को शरीर की सही करने के लिए हम विशुद्ध चक्र पर रेकी लेते हैं। इसका रंग रेकी के अनुसार आसमानी है और शास्त्रों के अनुसार धूम्र कलर है, यानी जो रंग धुएं का होता है वह रंग विशुद्ध चक्र का कलर है। शास्त्रों के अनुसार, रेकी के अनुसार आसमानी है। इसका बीज मंत्र हम, हा, हल वाला हा, उस पर अंक की मात्रा हम, तो हम बीज मंत्र से हम विशुद्ध चक्र पर रेकी लेते हैं या साधना करते हैं, तो यह चक्र जागृत होकर सिद्ध हो जाता है और हम अव्यक्ति की सिद्धि हमें प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद आपका आता है विशुद्ध चक्र। यह हमारे ठीक भूमध्य के पीछे और सहस्त्रार के ठीक नीचे सेंटर में है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी सीधी रीढ़ की हड्डी में ऊपर सहस्त्रार तक आ रही है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो जब सीधी आ रही है तो हमारा आज्ञा चक्र हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास सिर के मध्य में स्थान बैठता है। जो आगे भूमध्य है, ठीक इसके पीछे और ठीक सहस्त्रार के नीचे जो सेंटर बनेगा, उस सेंटर स्थान पर आपके आज्ञा चक्र का स्थान है। यह हमारे अंतर्ज्ञान का केंद्र है, विवेक बुद्धि का केंद्र है। यह चक्र में कहते हैं कि सब चक्र, ये आकाश तत्व है, इसमें यह आकाश की तरह हमारा मन पवित्र हो जाता है। सभी चक्रों पर जो साधना की जाती है, वो अकेले इस चक्र पर साधना करें तो सभी चक्रों की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। इस चक्र पर साधना करने से हमारा मन एकाग्र होने लगता है, मन की स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, बुद्धि प्रखर होने लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है। निचले मस्तिष्क के कष्ट में, आँखों के कष्ट में, सिर के कष्ट में, नाक के कष्ट में आज्ञा चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए आज्ञा चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे रख के आज्ञा चक्र पर और आज्ञा चक्र पर दाएं बाएं से रेकी उपलब्ध कराते हैं, तो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिव होती है, जिससे लंबाई बढ़ती है। एकाग्रता का केंद्र है, विवेक बुद्धि का केंद्र है। सही क्या है, गलत क्या है, अगर ये चक्र जागृत हो जाता है तो सही गलत का बोध होने लगता है। यह चक्र सिद्ध हो जाता है, आगे क्या होने वाला है, पिछले जन्म में हम क्या थे, इसकी भी जानकारी होने लगती है, आभास होने लगता है, कई कई जन्मों का ज्ञान होने लगता है। जैसे भगवान बुद्ध को अपने कई जन्मों का ज्ञान था, वैसे ही जब ये चक्र सिद्ध हो जाता है तो कई जन्मों का ज्ञान होने लगता है। पिछले जन्मों में जो भी पढ़ा हुआ है वह हमें याद, मेमोरी में याद आने लगता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें पीछे पड़ी रहती हैं, अगर बहुत दिनों तक ना खोलें तो भी वह अंदर रहती हैं और जब भी खोलना चाहें खुल जाती हैं।
वैसे ही हमारे इस ब्रेन कंप्यूटर में जो फाइलें पड़ी हुई हैं पिछले पिछले जन्मों की, जब हम इस पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन सब फाइलों को खोलना हमें आ जाता है। और जब भी खोल कर जहाँ जो भी देखना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वह हम जान पाते हैं। तो ये ब्रेन हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये आज्ञा चक्र से गवर्न होता है। इसका बीज मंत्र ओम है, इसका बीज मंत्र ओम है। इसीलिए मैंने आप लोगों से ओम ध्वनि कहा था कि आज्ञा चक्र में अनुभव करो कि उसकी रिदम आज्ञा चक्र में हो रही है। जब आज्ञा चक्र में उसकी रिदम को अनुभव करते हैं तो बार बार उसमें वाइब्रेशन होने से वहाँ पर जो नकारात्मकता का कलेक्शन है वो रिलीज होने लगता है, और वो रिलीज होकर के दिखा दिया आज्ञा चक्र, रिलीज होकर के बाहर निकल जाता है। तो आज्ञा चक्र को क्लीन करने के लिए और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों को इसकी गुंजार को आज्ञा चक्र पर सुनना चाहिए। इसीलिए मूर्छा प्राणायाम किया जाता है, बच्चों को कराया जाता है। इस तरीके से गुंजार करते हुए जब हम सहस्त्रार पर आज्ञा चक्र पर फील करते हैं, यह गुंजार आज्ञा चक्र से हो रहा है, तो आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन आकर के आज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिव होकर के एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद जागृत हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। इसका रंग गहरा नीला है। इसके बाद आपका आता है सहस्त्रार चक्र। यह हमारे आध्यात्म का केंद्र है, यह हमारे आध्यात्म का केंद्र है। इसका रंग रेकी में बैंगनी बताया गया है और हमारे शास्त्रों में सतरंगी बताया गया है। शास्त्रों में सतरंगी बताया गया है और हमारे रेकी में इसका रंग बैंगनी बताया गया है। इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, इसका बीज मंत्र है प्राकृतिक धनिया। प्राकृतिक धनिया। अगर आप खुले स्थान पर इसको कर रहे हैं, इसका ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़, हवा की आवाज़, पत्तों की आवाज़, झरने की आवाज़, नदी की लहरों की आवाज़, समुद्र की तरंगों की आवाज़। समुद्र की तरंगों की आवाज़ में तो आनंद ही आ जाता है। आप ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं कि आवाज़ तो सुनाई देती है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। इतनी सुंदर ध्वनि में वो जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके क्या कहने हैं। उसका आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि क्या बोलें कि क्या ना बोलें। जो सुखद अनुभूति समुद्र के की तरंगों की होती है, लहरों की होती है आज्ञा चक्र में सुनने में। लेकिन अगर घर के अंदर कर रहे हैं, सितार वादन की आवाज़, जल तरंग की आवाज़, इसी प्रकार की कोई भी मधुर ध्वनि की आवाज़ सुनते हैं तो ये हमारा आज्ञा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने लगता है। वैसे तो ये चक्र सही प्रकार से काम करता है। जिनका ये चक्र सक्रिय नहीं होता है वो पागलों की तरह आयसाएँ बकते हैं। अगर आयसाएँ नहीं बक रहे हैं तो ये चक्र एक्टिव तो है ही। लेकिन जब इस चक्र पर साधना करते हैं तो ये जागृत होता है, फिर यह सिद्ध होता है। जब सिद्धि की अवस्था हो जाती है तो व्यक्ति शरीर से परे, अपने पराये से परे, मान अपमान से परे हो जाता है। सारा संसार से उसके अंदर प्रेम बहने लगता है, सब कोई अपना लगने लगता है। ना मान होता है, ना अपमान होता है। चाहे कूड़े के ढेर पर बैठा दो, चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा दो, चाहे बच्चा आप उसको जानवर का दे दो, पक्षी दे दो, चाहे उसको अपना बच्चा दे दो, सारी दुनिया एक समान लगने लगती है। तो इस प्रकार से ये हमारा सहस्त्रार चक्र हमारी सब आध्यात्म का केंद्र है और आध्यात्मिक शक्तियों का जागृत का केंद्र है। तो इस पर हम साधना जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, धीरे धीरे करके पहुंचाएं। शुरू में प्रारंभ में हम सहस्त्रार चक्र से साधना ना शुरू करें। सभी चक्रों पर एक साथ बीज मंत्र ध्यान से जब साधना की जाती है तभी हमको सही और अच्छा रिजल्ट मिलता है। परसों हम लोग सभी चक्रों पर एक साथ साधना करेंगे। 3-3 मिनट हर चक्र पर उसके बीज मंत्र से साधना करेंगे। और जब उसके बीज मंत्र से जिस चक्र का जो बीज मंत्र है उस चक्र के जब बीज मंत्र से साधना की जाती है तब
हमें रिजल्ट, और उस चक्र के स्थान पर मन को कंसंट्रेट करके की जाती है, तब हमारा सही रिजल्ट मिलता है और हमारे चक्र एक्टिव होकर जागृत होकर सिद्धि को पहुंचते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा चक्रों के बारे में, पूरा विस्तार से पढ़ा, किस कष्ट में हमें किस चक्र पर रेकी लेनी चाहिए ये पढ़ा। कल हम लोग ऑरा के बारे में जानकारी करेंगे कि ऑरा क्या है, उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे हम जाने कि इसका ऑरा की रेंज क्या है, इसको कैसे साफ करें, ये सब हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।